हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का पार्ट 2। तो ये हम लोग एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, पार्ट 2 है ये। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि विंड क्या होता है। तो जो बहती हुई हवा होती है ना, तो मूविंग एयर जो होती है, बहती हुई हवा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग विंड बोलते हैं, ठीक है। बहती हुई हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। अब हमें इसमें बताया गया है कि एयर जो है, हवा हवा ना प्रेशर एक्सर्ट करती है। हवा क्या करती है? हवा हम पर प्रेशर लगाती है। तो ये इसमें बताया गया था, इससे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए हुए हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हाई स्पीड्स विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस प्रेशर। मतलब जो हवाएं होती हैं ना, जो हवा बहुत ही तेज़ चलती हैं, वो जो है प्रेशर बहुत ही कम लगाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेशर लगाने का टाइम ही नहीं मिलता है, वो काफ़ी तेज़ी से निकल जाती हैं। तो तेज़ बहने वाली हवा प्रेशर कम लगाती है। इसके एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने देखे थे। फिर आगे हम लोग को बताया गया है यहाँ पर, ये देखिए, इंक्रीज विंड स्पीड इज़ इंडीड अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, ठीक है। तो जो तेज़ बहती हुई हवा होती है, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम डालती है। इसके भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बता रखे हैं हमें। और ऐसे इलाके जहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ लो। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है एयर कहाँ से कहाँ को बहती है। तो देखिए, एक जगह है जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, और एक जगह है जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। तो हवा जो है वो हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके में बहती है। ये आपको बिल्कुल मतलब याद कर लेना है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। और हाई प्रेशर एरिया कौन से होते हैं? जो कोल्ड रीजन होते हैं ना, जो इलाके ठंडे होते हैं, वो हाई प्रेशर के होते हैं। और जो इलाके गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, वो इलाके लो प्रेशर के होते हैं, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी ना, वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो हवा जो होती है वो कहाँ से कहाँ? एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोगों को नेक्स्ट बताया गया है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। मतलब जब आप अगर हीट करते हैं, हवा है आसपास, अगर वहाँ पर आप हवा की हीटिंग कर रहे हैं, हवा को गर्म कर रहे हैं ना, तो जो गर्म हवा होती है ना, वो फैलती है, ठीक है। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो यही हमें इसमें बताया गया है कि एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलती है अगर हम उसको गर्म करते हैं। तो यही हमें चीज़ बताई गई है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि पहले आप एक धागा लीजिए, ठीक है। धागे से आप लोग 2 पेपर को बांध दीजिए, पेपर या पन्नी वगैरह बांध दीजिए, पन्नी बांध दीजिए 2 जिनका मुंह नीचे से खुला हुआ हो। तो अगर आप लोग यहाँ से नीचे गर्म कर देंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे ऊपर जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला भारी हो जाएगा, और ये वाला जो है ये हल्का हो जाएगा, इधर वाला, क्योंकि इस पर तो कोई भी हीटिंग नहीं हो रही है और इस पर हीटिंग हो रही है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि एयर जो होती है ना, वो एक्सपैंड होती है, वो फैलती है जब उसकी हीटिंग होती है। तो यही हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है। तो यहाँ पे देखिए, जब द वार्म एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर, तो जो गर्म हवा होती है ना, वो ठंडी हवा से हल्की होती है, ठीक है। तो वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर जो होती है वो ठंडी हवा से क्या होती है? हल्की होती है। तो यहाँ पर देखिए, हवा क्या हो गई है? गर्म हो गई है। इस जगह पर हवा गर्म हो गई है। गर्म होने के बाद क्या है? ये हल्की हो करके ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो जो हवा गर्म हो जाती है वो फैल जाती है, और फैलने के बाद वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और यही रीज़न होता है जो पानी भाप बन के उड़ता है। क्योंकि जब पानी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर आप पानी को हीट करते हैं ना, तो जो हवा की हेल्प से पानी भाप बन के ऊपर उठ जाता है। हवा जो है, जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो फैलती है और वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है। तो यहीं पर यही हमें बताया गया है, द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, इसीलिए जो स्मोक है, जो धुआं है, वो ऊपर की तरफ उठता है। ये हम लोगों ने जो है इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं, बाकी हमने फिर भी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा समझा दिया है।
इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस। तो नेचर में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जब भी आप लोग आग जलाएंगे तो आप लोग को भाप ऊपर से उड़ती हुई देखने के लिए मिल जाती है। अब आगे देखते हैं। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। विंड करंट्स, विंड करंट थोड़े यहाँ कोई लगता है, बस इसमें नाम दिया गया है कि जो विंड जो है ना वो किस तरीके से मूव करती है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अनइवन हीटिंग का मतलब होता है अर्थ पर एक जगह ठंडी होती है और एक जगह गर्म होती है। तो जो ठंडी जगह होती है ना, वो जो होती है ठंडी जगह पर से एयर जो है वो गर्म जगह की तरफ मूव करती है। तो सपोज़ करिए कोल्ड जगह है और ये वाली हॉट जगह है, ठीक है। तो जो हवा मूव करेगी ना वो कोल्ड से हॉट की तरफ मूव करती है। तो देखिए यहाँ पर विंड्स, अब हम समझते हैं। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। तो विंड करंट्स जो कैसे जनरेट होते हैं, जो हमारी अर्थ होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा अनइवन हीटिंग होती है। कैसे, देखिए अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ज़रा, हमारी अर्थ है ये, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, सॉरी अच्छे से बनाते हैं, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। बीचों बीच ना हमारी अर्थ के होता है इक्वेटर, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होना चाहिए। बीच में इक्वेटर होता है, ऊपर होता है हमारा नॉर्थ पोल और नीचे होता है हमारा साउथ पोल। तो जो हमारे पोल्स होते हैं ना, और ये हमारा जो सन है, ठीक है, सन वैसे बड़ा होता है उससे, तो जो सन की लाइट होती है ना वो डायरेक्ट हमारे इक्वेटर पर पड़ती है सीधी, और हमारे पोल्स पर ना ऐसी टेढ़ी टेढ़ी पड़ती है और उसको ज़्यादा लंबा डिस्टेंस भी कवर करना पड़ता है। तो जब लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और वो स्लैंट हो जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है, तो उसकी जो लाइट है ना वो पोल्स तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती। तो जब अच्छे से लाइट पोल्स तक पहुंच नहीं पाती है तो पोल्स क्या रहते हैं हमारे अर्थ के, ठंडे रहते हैं। पोल्स जो है ना वो कोल्ड रहते हैं। और जो इक्वेटर पे सीधी लाइट पड़ती है सन की, तो इक्वेटर जो है वो हॉट रहता है, ठीक है। और जहाँ पर गर्मी होती है, हॉट जगह पर जो हवा होती है ना वो हल्की होती है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर हवा हल्की होती है तो वो क्या होती है, एक्सपैंड करती है और वो ऊपर उठ जाती है। तो जहाँ पर हॉट रीजन में एयर क्या होती है, हॉट इलाका है, अगर एरिया जो है वो हॉट है तो उसमें क्या होगा, एयर ना क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, एयर हवा हल्की हो जाएगी और वो एक्सपैंड भी करेगी, ठीक है। तो लाइट जो है, सॉरी, एयर हमारी लाइट हो जाएगी, एक्सपैंड करेगी। और अगर हमारा रीजन पोलर है, पोलर यानी कि कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन में हवा जो है वो हैवी हो जाती है और सिकुड़ जाती है। और फिर हवा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, तो हवा जो है ना वो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ ट्रैवल करती है। और इसी तरीके से हमारे जो है मोशन होता है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो हमने ये चीज़ समझ लिया, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा हीट आती है सन की वजह से, और इस इलाके में जो इक्वेटर वाला इलाका होता है ना, यहाँ पर हवा गर्म रहती है। तो जो गर्म हवा होती है वो राइज करती है, और जो कूलर हवा होती है ना, जो ठंडी हवा होती है, वो क्या करती है, वो इक्वेटर की तरफ मूव करके आ जाती है। जो पोल्स हैं, ठीक है, पोल्स है ये, और बीच में है इक्वेटर। तो ठंडी हवा, इक्वेटर वाली हवा तो ऊपर उठ गई, तो जो पोल्स वाली हवा होती है ना वो पोल से हट करके इक्वेटर की तरफ को मूव करके आ जाती है। तो जो रीजन होता है ना 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड का, ऐसा होता है। देखिए ये हमारी अर्थ है, बीच में होता है इसके इक्वेटर, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके यहाँ तक 90 डिग्री तक ये पहुँचता है, 90 डिग्री नॉर्थ तक। और फिर 0 से फिर से 1 2 3 4 फिर पूरा 90 डिग्री तक पहुँचता है। तो फिर 0 से लेकर के जो 30 डिग्री वाला इलाका होता है ना, ये वाला ऊपर भी और नीचे भी, ये ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और 30 डिग्री से ऊपर वाला जो इलाका होता है वो ठंडा होता है। तो जब इक्वेटर वाला 0 से 30 डिग्री वाला जो इलाका जो गर्म होता है, वहाँ पे हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाती है। तो उससे क्या होता है, ऊपर उठ गई हवा, अब जो ठंडी हवा है, यहाँ पर ठंडी हवा है, यहाँ पर ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा ना इस जो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, इस गर्म हवा की आकर के फटाफट से ठंडी हवा जगह घेर लेती है, और इसी तरीके से हमारे अर्थ पे हवा घूमती है। तो दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड द इक्वेटर। तो देखिए ये अर्थ है, ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। यहाँ से इक्वेटर से हवा उड़ गई ऊपर की तरफ, तो जो साउथ से भी और नॉर्थ से भी, दोनों तरफ से ना, साउथ से भी और नॉर्थ से भी, दोनों तरफ से हवा जो है वो इक्वेटर के पास आ जाती है, ठीक है। और इक्वेटर वाला जो रीजन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है
है ना, तो वहाँ से ठंडे इलाके से इक्वेटर की तरफ हवा आ जाती है और इसी तरीके से हमारी हवा मूव करती है। ये देखिए, ये हमें अर्थ बना के दे रखी है, यहाँ पर देखिए ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। ये वाला, ये साउथ पोल है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला है नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से जो है नीचे की तरफ हवा आती है, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे करके इससे ऊपर की तरफ जाती है, कहाँ, इक्वेटर की तरफ। तो विंड फ्लो पैटर्न, ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, हीट जो है अनइवन होती है, कहीं पर ठंड होती है, कहीं पर गर्मी होती है, तो उस हिसाब से ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ हमारी जो विंड होती है वो आती है। तो द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ भी जाती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना वो गोल 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 घूमती रहती है, ये चीज़ तो हमको पता ही है। तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से, अर्थ के गोल घूमने की वजह से हमारी जो विंड है कभी नॉर्थ से साउथ जाती है तो कभी साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है। यही हमें इसमें बताया गया है। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, विंड किस तरीके से जनरेट होती है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। तो अनइवन हीटिंग किस किस वजह से होती है, ड्यू टू हीटिंग, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल्स। और फिर उसके बाद अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब पानी और जो ज़मीन है वो भी अलग अलग तरीके से गर्म और ठंडा होता है। हम लोगों ने चैप्टर 4 में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ा था। तो लैंड ब्रीज क्या और सी ब्रीज क्या होती है, मतलब देखिए जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ मतलब समुद्री इलाके जो होते हैं ना, उसका जो लैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ओशन है। तो जो पानी होता है ना वो क्या होता है, लैंड के कंपैरिजन में देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। तो मतलब जो ज़मीन है ना वो एकदम से ठंडी हो जाती है और एकदम से गर्म हो जाती है, बट पानी ऐसा नहीं करता है। पानी ठंडा और गर्म होने में टाइम लगाता है। तो सुबह जो दोपहर का टाइम होता है उसमें लैंड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो लैंड गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है लैंड, और ओशन होता है ठंडा। तो हवाएं ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ आती हैं, ओशन से लैंड की तरफ दिन में, ठीक है, डे के टाइम में। और रात के टाइम में क्या होता है, लैंड एकदम से ठंडा हो जाता है और ओशन इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो ओशन कंपैरेटिवली लैंड के गर्म होता है, तो रात के टाइम पे लैंड से लेकर के ओशन की तरफ हवाएं जाती हैं। तो इस तरीके से लैंड और वाटर की जब हम केस होता है जहाँ पर पानी भी है और ज़मीन भी है, कोस्टल एरिया समुद्री इलाकों में, इस तरीके से विंड मूव करती है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ बताई गई है। जब गर्मियों का समय होता है ना इक्वेटर के पास, तो लैंड जो है वो एकदम फटाफट से जो है वो गर्म हो जाता है, ज़्यादातर जो है वो गर्म रहता है लैंड, ठीक है। और लैंड जो होता है, लैंड यानी कि जो ज़मीन होती है ना, वो ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है अगर हम पानी के कंपैरिजन की बात करें। पानी से अगर हम ज़मीन को कंपेयर करें तो ज़मीन जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है। गर्मियों में ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो क्या होता है, एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप। जो ज़मीन पर जो हवा है वो ठंडी हो जाती है, सॉरी गर्मियों के टाइम में जो ज़मीन पर हवा है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, और इसकी वजह से विंड फ्लोज, दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड द लैंड। तो ओशन से, क्योंकि ज़मीन की जो है हवा वो गर्म होकर के ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ पर खाली जगह बन गई। तो ओशन जो कि ठंडा है, इसलिए ओशन की ठंडी हवा जो है वो ज़मीन की तरफ आ जाती है। तो एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस कॉज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड, दीज आर मानसून विंड। और इन्हीं को हम लोग, इन विंड्स को क्या कहते हैं, जो समुंदर से ज़मीन की तरफ को आती हैं, इन हवाओं को हम लोग मानसून विंड्स कहते हैं। मानसून शब्द जो है वो अरबी शब्द मौसम से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है सीज़न। विंड, और ये सब गर्मियों के टाइम में होता है। गर्मियों के टाइम में ओशन से जो है वो हवा आती है, समर्स में, ठीक है, समर्स में ओशन से लैंड की तरफ हवा आती है, और विंटर्स में क्या होता है, लैंड से ओशन की तरफ हवा जाती है। तो सर्दियों के टाइम पे रिवर्स हो जाता है और लैंड से ओशन की तरफ हवा हमारी जाने लगती है। द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो विंड्स जो होती हैं जो कि समुंदर से आती हैं ना, समुंदर से जो लैंड की तरफ हवा चलती है ना, वो क्या करती है, अपने साथ पानी लेकर के आती है, और उसकी वजह से ही बारिश होती है। तो मानसून विंड्स कैरी वाटर, और बारिश पड़ जाती है। क्लाउड्स जो हैं, क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जब बारिश पड़ती है तो सबको अच्छा लगता है। फार्मर्स जो होते हैं हमारी कंट्री के किसान बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी फसलों की कटाई के लिए, किस पर, बारिश पर, ठीक है। काफ़ी सारे गीत संगीत भी होते हैं बारिश से रिलेटेड।
अब आगे आता है, ये सॉन्ग दिया गया है बारिश का। अब बारिश के साथ साथ आप लोगों को कई बार थोड़ी रेन से दिक्कतें भी हो जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा रेन पड़ने लगती है ना, दिक्कतें जैसे कि इंसान की लाइफ को भी हो जाती है। कई बार थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। अब थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स क्या होते हैं ये भी अब हम देखते हैं। कई बार बारिश की वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। मॉनसून का पैटर्न है कि देखिए ओशन, यहाँ पे ओशन है ना, ओशन से किस तरीके से गर्मियों में जो है हमारे देश की तरफ हवाएं जा रही हैं, और सर्दियों में देश से हमारे लैंड से समुद्र की तरफ हवाएं जाती हैं। ठीक है, समर के टाइम में, और ये देखिए ये वाला समर के टाइम का है, ये वाला विंटर के टाइम का है। ये हमारे देश में हमें मौसम के बारे में कौन बताता है? मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ये डेटा हमें बताया है। अब ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन वाला जो है ना वो मेरे को बहुत ही अच्छे से समझाना है आपको, ताकि मतलब है ना। फिर उसके बाद हम लोग ये विंड्स वगैरह के अभी देखेंगे, हरिकेन, टाइफून, तो ये ना हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी ठीक है, उसमें अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको, क्योंकि फिर आपका आगे जा करके 9th क्लास में भी यही सेम चीज़ आप लोगों को समझने के लिए आएगी। तो यहीं पर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आगे तक के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ये आगे का चैप्टर। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।